समझ लीजिए, पहले नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा रद्द हुई क्योंकि 1.5 घंटे तक छात्र लॉग इन नहीं कर सके। यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, वो परीक्षा भी रद्द हो जाती है, वजह पेपर लीक है। CSIR यूजीसी नेट का परीक्षा टाल दी गई, वजह है लॉजिस्टिक मामला। यानी देश के एक तरह से लीक तंत्र बन गया है। छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। पूरे मामले में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को भी सुनवाना चाहता हूं, राहुल गांधी किस तरीके से एनडीए सरकार पर हमलावर हैं, लगातार प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं और हमला निशाना साध रहे हैं। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ हिंदुस्तान में एंटी को लेकर बवाल मचा हुआ है, हिंदुस्तान के युवाओं में गुस्सा है, बच्चों की जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक को लेकर देश भर में उबाल है। इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने एनटीए की निगरानी और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। नीट यूजी पेपर लीक हंगामे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले इसकी घोषणा की थी। एक्सपर्ट की इस कमेटी को परीक्षा में पारदर्शिता, सुचारू रूप से निष्पक्ष संचालन करने के मामले में तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। 7 सदस्यों की कमेटी में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को अध्यक्ष बनाया गया है और इस कमेटी के जिम्मे परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में संशोधन, एनटीए की प्रक्रिया की गहन समीक्षा। सरकार ने इस कमेटी को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के नाम से यह विधेयक इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस बिल की मंजूरी भी दे दी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पेपर लीक या धांधली को रोकने के लिए इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी रेलवे बोर्ड, आरआरबी बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान, आईबीपीएस यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों की भर्ती परीक्षा भी इसी कानून के दायरे में होगी। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं और एंट्रेंस टेस्ट में लगातार हो रही धांधली को रोकने के लिए कानून तो लागू कर दिया, लेकिन नीट के जिस धांधली के खिलाफ पूरा देश विरोध की आग में जल रहा है, उस पर यह कानून कितना असरदार होगा यह देखना दिलचस्प होगा। नीट के छात्र हर हाल में परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जो शिक्षा है उस शिक्षा में बहुत सारे नटवर लाल, बहुत सारे शिक्षा माफिया बैठे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिस तरीके से धांधली करती है उस पर भी लगाम लगानी चाहिए।
क्योंकि वो भी अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है। प्राइवेट कॉलेजेस में जिस तरीके से बच्चों के साथ नाइंसाफियां होती है, जाति होती हैं, मनमानी फीस ली जाती है, और खासकर मेडिकल कॉलेज के भीतर जो मोटी रकम ली जाती है, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस तरीके से धांधली करती हैं कि बच्चों की जिंदगी तो खराब होती है, लेकिन जब वो पढ़कर निकलते हैं उसके बाद उनके हाल कैसे होते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। हमारे देश में जो शिक्षा की बुनियादी जरूरत है उस पर बहुत काम